वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमारे बड़े प्यारे दोस्त सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब का 3 दिन का रिमांड दे दिया है और ये रिमांड जो है वो पुलिस को अदालत ने दिया और वजह ये बनाएगी कि जनाब इन्होंने दहशतगर्दी की है। अब ये जो दहशतगर्दी है ये मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या की है। दहशतगर्दी ये की है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो से नफ़रत कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो नहीं लगाते। ना वो अखबारात में उन्होंने लगाया यौम आज़ादी पे, ना उन्होंने किसी और जगह पे लगाया। पूरी हुकूमत ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बजाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया यौम आज़ादी के मौका पर, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था या एक अलग मुल्क बनाकर दिया था। बानिए पाकिस्तान जैसे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, तो वो सारा शुक्रिया इधर अदा हो रहा था। तो पाकिस्तानियों ने और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कॉल भी दी थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लेकर लोग निकलेंगे और अपने अपने सोशल मीडिया पे भी लगाएंगे। अब ये ज़हीम लगारी साहब का कसूर ये है कि ये उसकी कवरेज के लिए निकले और उसकी कवरेज करने के लिए बाहर आए, और जो लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटोज़ लेकर आए थे उनको सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया, तो इन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर डाल दिया गया दहशतगर्दी का मुकदमा। आज के दौर में अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते ना तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उन पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा डाल देती। वैसे ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं कर रहे ये लोग। फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ यही किया था। फातिमा जिन्ना को भी इंतशारी करार दिया गया, फातिमा जिन्ना साहिबा के भी घर के जो है वो कनेक्शन काट दिए गए, फातिमा जिन्ना साहिबा का जो है वो ज़िंदगी उनकी अजीरन कर दी गई, उनके साथ जो जो लोग खड़े हुए उनके साथ जुल्म किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या किया गया, उनकी एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ और उन्हें कहाँ पहुँचाया गया और ज़िंदगी के आखिरी दिन उनके कैसे गुजरे, ये भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कायद-ए-आज़म से ना ये सिर्फ सौदा बेचते हैं कायद-ए-आज़म का, और कायद-ए-आज़म को सिर्फ इनको कायद-ए-आज़म से उतना ही प्यार है जितनी कायद-ए-आज़म की फ़ोटो नोट के ऊपर लगी हुई है। उसके अलावा इनका बस चले तो ये अपनी फ़ोटो लगा दें नोट के ऊपर। कायद-ए-आज़म की तस्वीर से इतनी नफरत कि जिन लोगों ने तस्वीर उठाई उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए गए और जज साहब ने भी बगैर कुछ देखे उनका 3-3 दिन का रिमांड दे दिया है। इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। ज़हीम लगारी साहब ने वहाँ खड़े होकर कहा कि मैं तो इनसे नहीं टूटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो ये करना चाहते हैं कर ले, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा और मुझे जो सज़ा दी जा रही है वो हम सबको ही पता है। ज़हीम लगारी को सज़ा कभी भी उसकी जर्नलिज्म पे नहीं दी जाती। सज़ा दी जाती है कि ये मरीम नवाज को एक्सपोज क्यों करता है। वो जहाँ पे मरीम नवाज की कोई करप्शन, कोई चीज़, कोई गलत, वो कोई चीज़ देखते हैं वो निशानदेही करते हैं और इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे सहाफ़ियों को और भी इसीलिए निशाना बनाया जाता है। और आजकल जो उन्होंने एक सिलसिला पकड़ा हुआ है जलसों में जाकर ये बताने का कि जनाब इस जलसे के अंदर जो लोग आए हुए हैं उनका PMLN से कितना ताल्लुक है, तो उससे देखें ना PMLN का वो जलसा कर ही नहीं पा रहे। नवाज शरीफ जलसा नहीं कर पा रहा, जो नून लीग का सबसे बड़ा लीडर है जिसके नाम के ऊपर ये जमात है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जलसा नहीं कर पा रहा, तो कोई और क्या करेगा। अब उनके जो नवाज शरीफ साहब के जूनियर्स हैं वो कोशिश करते हैं कहीं पे छोटा मोटा कोई प्रोग्राम करने की, ये कैमरे लेकर पहुंच जाते हैं, वहां जाके लोगों से पूछते हैं जी आपका इनसे क्या ताल्लुक है, वो कहते हैं मैंने जानते ही नहीं। आप यहाँ क्यों आए हैं जी, हम तो रोटी खाने आए हैं। नहीं तो आप किसके साथ हैं जी, हम इमरान खान के साथ हैं। अब जब उनके जलसों के अंदर से इस तरह के इंटरव्यू ज़हीम लगारी साहब करेंगे या वो आगा शेख सरवर साहब करेंगे तो फिर इनके खिलाफ निज़ाम इसी तरह पागल होकर पड़ जाएगा। अब क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको एस्टेब्लिशमेंट का पूरा आशीर्वाद है, बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई है और उन्हीं की हुकूमत है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि उनके बंदों के लिए परेशानी पैदा हो, तो एस्टेब्लिशमेंट भी फ्री हैंड लेके इनके पीछे पड़ी हुई है। अब ये जनाब पाकिस्तान में सूरत हाल है और इसकी सज़ा ये लोग काट रहे हैं। बहरहाल कब तक ये जुल्म करेंगे, एक दिन आएगा जुल्म की ये रात ढल जाएगी और एक ऐसा सवेरा होगा जो हम सारे पाकिस्तानी देखेंगे और पाकिस्तान में इंशाल्लाह सहाफ़त भी एक दिन आज़ाद हो जाएगी। अब जिस मरीम नवाज के खिलाफ ये तनकीद करते हो उनकी तरह हालत चेक करें आप। चले किसी और की नहीं, मैं इन लोगों का एक हमायती है साजिद तारड़ साहब, उन्हीं का ट्वीट निकाल के मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं और अंदाज़ा करें आप इनके हालात कहाँ पे पहुँच गए हैं बेचारों के। ये देखें आप, साजिद तारड़ साहब पूछ रहे हैं कि बड़े मैच्योर जर्नलिस्ट ने उनको रिपोर्ट किया, उनको बताया कि पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है वो जापान चली गई है एक एक्सपो को अटेंड करने के लिए। एक एक्सपो लगी हुई है जापान में, बहुत सारे लोग दुनिया से जा रहे हैं। मुझे भी कुछ दोस्तों ने दावत दी थी कि आप भी आएँ, आके देखें, बड़ी ज़बरदस्त एक्सपो होती है। तो वो कह रहे हैं जी कि वो एक्सपो देखने के लिए चले गए हैं। ये होती रहती हैं, जापान में होती हैं, चाइना में होती है, चाइना में सुना फिर आने वाली है। वो दोस्त कह रहे थे वहाँ जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए। और दुनिया में दुबई में होती है, बहुत सारी जगहों पे होती है।
यूरोप में होती हैं एक्सपोज। तो वो ये कहते हैं जनाब जापान में कोई एक्सपो है जो अटेंड करने के लिए मरीम नवाज साहब कुछ 40-50 लोगों का डेलीगेशन लेकर हुकूमत की जानिब से वो पहुंच गए हैं वहां पे, और साथ उनके जो है वो उनके जाती मुलाजमीन भी गए हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी गए हैं, यानी जाती मुलाजमीन भी मेकअप आर्टिस्ट भी। और ये गए किस खर्चे में? सरकारी खर्चे में सारे के सारे पहुंच गए। कहां पे? जापान में। और ये मुगल अंपायर उन्होंने करार दिया कि जनाब अभी तक पाकिस्तान के अंदर IMF के खर्चे पे एक मुगल अंपायर चल रही है, क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? तो जवाब किसने देना है? अदालतों से आप पूछ सकते हैं ये चीज़ें, अदालतें पूरी तरह से जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं। अवाम इसका इंतकाम ले सकते हैं वोटों के ज़रिए से। एस्टेब्लिशमेंट वोटों की गिनती नहीं होने देती, वो जाली फॉर्म 47 जारी कर देती है। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद इस वक्त मरहून मिन्नत है इन सरकारी मुलाजमीन की या इन सारे टाउट्स की। वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अकेली रहती है तो वो भी बर्बाद हो जाती है। और मामला सिर्फ इमरान खान साहब का है कि जिस दिन इमरान खान साहब शिकस्त तस्लीम कर लेंगे उस दिन ये सारे तगड़े हो जाएंगे। उससे पहले ये एक दूसरे के सहारे ही चलते रहेंगे जैसे ये लोग इस वक्त तक चल रहे हैं। और अभी एक और खबर भी आई है नाज़रीन, जरा ये खबर देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कि खर्चा कितना किया है इन्होंने। यानी जो सरकारी दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान का दौरा 10 करोड़ का तखमीना, मगर 16 करोड़ रुपए एडवांस मंजूर कर लिए गए। बहुत ही लग्जरी होटल्स के अंदर ठहरी, मर्सिडीज गाड़ियां बड़ी कीमती वाली इस्तेमाल की, कीमती तोहफे जो हैं वो वसूल किए और दिए गए, और कालीन, शॉल, वेज और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। यानी मौजां लगी हुई हैं नदियाँ, और सरकारी पैसे के ऊपर ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। वाकई इनका जो अंदाज है वो मुगल हुक्मरानों वाला है, ये कोई गरीब मुल्क वाला तो इनका अंदाज है नहीं। और ये पैसा किसका है? IMF का है। और ये वापस किसने करना है? मैंने करना है, आपने करना है। पाकिस्तानियों ने ये पैसा वापस करना है। इन्होंने, इनके बाप ने भी ये किया, इनके चाचा ने भी ये किया, अब ये खुद भी यही करने आ गई है। तो इनकी 2-3 नस्लों की ये ट्रेनिंग है कि इन्होंने आवाम के पैसे के ऊपर अय्याशियां करनी है, लुटमार करनी है, अपने कारोबार को बढ़ाना है, और उसके बाद अवाम ने वो पैसा वापस करना है। और अगली दफा इन्होंने फिर नारे लगाकर आ जाना, और अवाम से कमीशन खाने के लिए ये ऐसे मंसूबे लेकर आते हैं जिनमें कमीशन इनको बैरून मुल्क मिल जाती है। मिसाल के तौर पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देंगे, बहुत अजीबोगरीब किस्म की वो चीज़ें ले आएंगे पाकिस्तान में जिनकी पाकिस्तानियों को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को तालीम चाहिए, रोटी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस चाहिए, और पाकिस्तानियों को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नहीं दे रहे। यहाँ पे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम का बड़ा तस्करा हो रहा है, बार बार बात हो रही है, तो देखें उन्हें ना ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ये पुरानी आदत है, वो हमेशा से जो हाजिर ड्यूटी अफसरान होते हैं उनकी खुशामद करते हैं, हमेशा से उनकी गेम चुक कर रखते हैं। जो भी जर्नैल इस वक्त मौजूद होगा इक़्तिदार में, सुहेल बड़ाई साहब का फेवरेट होगा, और वो उसके लिए नहायत ही बाअदब और बड़े शानदार अल्फाज उसको हमेशा वो खराज तहसीन पेश करेंगे। लेकिन जब कोई जर्नैल रिटायर हो जाता है तो उसके बारे में कुछ बातें करके वो अपने आप को इनकलाबी भी साबित कर देते हैं। 2019 का एक कॉलम देखें, यानी नवाज शरीफ साहब से इनकी वाबस्तगी कैसी है और मियाँ साहब से सुहेल बड़ाई साहब कितना प्यार करते हैं, ज़रा देखें आप। आज इमरान खान की जेल आपने देख ली कैसी काट रहा है। अब ज़रा आप नवाज शरीफ की जेल के बारे में 2019 में जब नवाज शरीफ डील कर रहे थे और डील करके फौरी तौर पर बरतानिया पहुंच गए थे, उस वक्त का सुहेल बड़ाई साहब का डील से बिल्कुल चंद दिन पहले का ये कॉलम ज़रा चेक करें आप। उसने जेल के अंदर मुदाफियाना मज़ामत शुरू कर रखी है। वो हरफे शिकायत ज़बान पर नहीं लाता, बीमारियों का इलाज करवाने को तैयार है, अस्पताल शिफ्ट होने को तैयार नहीं है, वो हुकूमत की मर्जी की डील करने को भी तैयार नहीं है। वो हमेशा से ज़िद्दी था, अब भी ज़िद्दी है। खामोश हो गया मगर मौक़िफ़ बदलने को तैयार नहीं। वो जारहियत नहीं कर रहा मगर सरेंडर करने को तैयार नहीं। वो ताहाल जीत नहीं सका मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये जनाब 2019 में सुहेल बड़ाई साहब ने ज़मीन आसमान के खिलाफे नवाज शरीफ साहब के मिलाए हुए थे। अस्पताल नहीं जाएगा, नवाज शरीफ साहब अस्पताल पहुंच गए, पूरा टब्बर अस्पताल पहुंच गया उनका। बाहर ख्वाजा आसिफ कहते हैं 100 बंदा नहीं आता नवाज शरीफ को देखने के लिए। तो ये नवाज शरीफ साहब की लाहौर में हालत थी। फिर वो कहते हैं अस्पताल शिफ्ट होने को तैयार नहीं, वो अस्पताल शिफ्ट भी हो गया। वो डील करने को तैयार नहीं है, वो डील करके भी निकल गया। वो हमेशा से जिद्दी था, अब भी जिद्दी है। कौन सी जिद है? जूते पॉलिश करना शुरू कर दिया उसके बाद।
खामोश हो गया मगर मौक़िफ़ बदलने को तैयार नहीं। और भाई वो खामोश इसलिए हुआ और उसकी बेटी, क्योंकि उनकी डील हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उन्हें कहा गया था कि ट्विटर पे या कोई स्टेटमेंट तुमने देना नहीं है, तो उन्होंने बयान देना बंद कर दिए थे। सरेंडर करने को तैयार नहीं है और सारा कुछ सरेंडर करके 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिख के दिया अदालत में, फिर पाकिस्तान से निकलकर बाहर गया प्लेटलेस गिराकर। वो ताहाल जीत नहीं सका मगर शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हद हो गया। इमरान खान के बारे में लिखते हैं कि खान साहब आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते? खान साहब अल्लाह का वास्ता आप माफ़ी मांग लें। खान साहब अल्लाह का वास्ता, रब का वास्ता, पता नहीं कौन कौन से वास्ते खान साहब को डाल देते हैं, पाकिस्तान का वास्ता डाल देते हैं कि खान साहब आप माफ़ी मांग लें। ये सुहेल बड़ाइच का कॉलम आता है, नवाज शरीफ के दौर में कॉलम आता है, वो ताहाल जीत नहीं सका मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। यानी ये